समेस्ता टाक ने जितनी सावधानी से सड़क पार की थी, ऐसे में वह सड़क हादसे की शिकार नहीं हो सकती थी। तेजी से आई पिकअप की टक्कर से समेस्ता टाक हवा में उछलकर सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। समेस्ता टाक की खोपड़ी फट गई थी, जिससे उसका ज्यादा तादाद में खून निकल गया और उसने उसी समय दम तोड़ दिया। निश्चल पड़ी समेस्ता टाक की मौत हो चुकी थी। श्रवण दबे पाव अपने घर पहुंचकर बिस्तर में दुबक गया, जबकि अमरजीत पिकअप लेकर सूरतगढ़ लौट गया। समेस्ता टाक कौन थी और बेमौत क्यों मारी गई, आइए जानते हैं इस हादसे का पूरा सच क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन तारीख थी 31 जुलाई 2017। भोर का समय था। नित्य मॉर्निंग वॉक करने वाले इक्का दुक्का लोग सड़कों पर आ गए थे। खेतरपाल मंदिर के सामने से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी थी। मेगा हाईवे पर बाईं तरफ सड़क किनारे एक युवा महिला की औंधी लाश पड़ी थी। लाश देखकर एक राहगीर ठिठका और स्थिति को समझकर मोबाइल से थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दिया। अज्ञात लाश की सूचना थाना प्रभारी सीआई विजय सिंह को मिली तो वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। एक राष्ट्रीय अखबार के प्रतिनिधि नरेश असीजा अखबार वितरण व्यवस्था का जायजा लेकर घर लौट रहे थे। उन्हें लाश मिलने की सूचना मिली तो वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस मृतका की पहचान का प्रयास कर रही थी। नरेश ने उसकी पहचान कर दिया। बरसों पहले मृतका उनकी बिल्डिंग में किराएदार के रूप में रही थी। पत्रकार ने मृतका की पहचान समेस्ता टाक पत्नी श्रवण कुमार के रूप में किया। पहचान होने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रथम दृष्टया यह मामला दुर्घटना का लग रहा था। शायद मृतका किसी वाहन की टक्कर से हाईवे पर गिर गई थी, जिससे उसका सिर फट गया था। लेकिन घटनास्थल पर मिले हुए साक्ष्य कुछ और ही कह रहे थे। जिस जगह पर समेस्ता टाक का शव मिला था, उसके पास मिट्टी में छोटे वाहन के टायरों के निशान दिख रहे थे। समेस्ता टाक के शरीर पर टक्कर का कोई निशान नहीं था। पुलिस को लगा कि मृतका की हत्या कहीं और करके लाश को यहां फेंक दिया गया है ताकि मामला सड़क दुर्घटना का लगे। समेस्ता टाक की मौत का मामला संदिग्ध लग रहा था। बाल की खाल निकालने वाले माने जाने वाले सीआई विजय सिंह मीणा ने इस मामले को एक चैलेंज के रूप में लिया। विजय सिंह ने मामले के खुलासे के लिए एसआई छोटूराम तिवाड़ी, कांस्टेबल सुखदेव सिंह बेनीवाल, रीडर अमर सिंह, लक्ष्मी नारायण, अमनदीप व सुभाष को शामिल करके एक टीम बना लिया। सुखदेव बेनीवाल का शहर में ही नहीं, देहात क्षेत्र में भी मुखबिरों का सशक्त नेटवर्क था। एसआई छोटूराम व सुखदेव ने मेगा हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। अथक प्रयासों के बाद एक हार्डवेयर शॉप पर लगे कैमरे में समेस्ता दिखाई दी। वह संभल कर सड़क पार कर रही थी। कैमरे के इस दृश्य को दोनों पुलिसकर्मियों ने जांच अधिकारी से साझा किया। जांच टीम ने विचार विमर्श के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि समेस्ता टाक ने जितनी सावधानी से सड़क पार की थी, ऐसे में वह सड़क हादसे की शिकार नहीं हो सकती थी। पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाने के लिए मेगा हाईवे के 2 किलोमीटर के लंबे दायरे को खंगालना शुरू किया। एक वर्कशॉप में लगे कैमरे की फुटेज में एक पिकअप गाड़ी दिखाई दिया। 10 मिनट के अंतराल में 3-4 बार आने जाने से पिकअप संदिग्ध के दायरे में आ गई। एक बार पिकअप एक झाड़ी के पास रुकी तो झाड़ियों में छिपा एक शख्स पिकअप के पास आता दिखाई दिया। यह दृश्य भी कैमरे में कैद हो गया था। सुखदेव का एक मुखबिर जो समेस्ता के ही मोहल्ले में रहता था, उसने भी जांच टीम को एक सुराग दिया। सुराग के मुताबिक समेस्ता और उसके पति की जरा भी नहीं बनती थी। उसका पति श्रवण कुमार सूरतगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह कभी कभार अपने 2 बच्चों के लिए रावतसर आ जाता था। उधर दुर्घटनास्थल पर समेस्ता टाक के शव की पहचान करने वाले पत्रकार नरेश असीजा घटनास्थल से सीधे समेस्ता टाक के घर गए।
श्रवण और समेस्ता टाक का सगा भाई कालूराम टाक घर में ही मिले। उन्होंने पूछा, अरे श्रवण, समेस्ता दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वह? श्रवण ने जवाब दिया, अंकल वह मंदिर गई थी, आती ही होगी। नरेश असीजा समेस्ता टाक के भाई कालूराम टाक को साथ लेकर सीधे मोर्चरी पहुंचे। कालूराम टाक ने मृतका की पहचान अपनी बहन समेस्ता टाक के रूप में कर दिया। कालूराम की तहरीर पर थाने में अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। श्रवण 4 दिनों से रावतसर में ही था, जबकि कालूराम 2 दिन पहले ही रावतसर आया था। समेस्ता टाक कौन थी और बेमौत क्यों मारी गई, यह जानने के लिए हमें 1.5 दशक पीछे लौटना पड़ेगा। समेस्ता टाक श्रीगंगानगर निवासी पृथ्वीराज टाक की बेटी थी। सन 2001 में समेस्ता की शादी हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली गांव निवासी हरलाल टाक के बेटे सीताराम टाक से हुई थी। सीताराम का ममेरा भाई था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार रातवसर तहसील के गांव सरदारपुरा खालसा में रहता था। कानून की पढ़ाई कर रहे श्रवण कुमार के परिवार की माली हालत अच्छी थी। श्रवण एक दिन अपने भाई सीताराम से मिलने बाइक से मसीतावाली आया। उस वक्त सीताराम खेतों पर गया हुआ था। दरवाजा समेस्ता ने खोला। समेस्ता ने पूछा, जी कहिए। जवाब में श्रवण ने बताया कि सीताराम भैया से मिलना था, मैं सरदारपुरा से आया हूँ, मेरा नाम श्रवण है। समेस्ता ने कहा, आइए बैठिए, आपके भैया खेतों पर गए हैं, आते ही होंगे। श्रवण आंगन में पड़ी कुर्सी खिसकाकर किचन के सामने ही बैठ गया। सुगठित देह वाली समेस्ता सुंदर लग रही थी। मीठे बोल और सलीके का उच्चारण करने वाली समेस्ता श्रवण के दिल को छू गई। वह बैठा बैठा समेस्ता के सौंदर्य का रसपान करता रहा। तभी समेस्ता 2 प्यालों में चाय लेकर आ गई। श्रवण चाय पीने लगा। समेस्ता भी प्याला उठाकर पालाथी मारकर श्रवण के सामने बैठ गई। श्रवण चाय समाप्त करते ही बोल पड़ा, भाभी जी, आपने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। यह आपके हाथों का कमाल है या आपकी भावनाओं का? मैं आपकी चाय का मुरीद हो गया हूँ। लगता है अब चाय पीने हर रोज आना पड़ेगा। समेस्ता ने कहा, मना किसने किया है देवर जी, मेरा दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला रहेगा। समेस्ता से उसका मोबाइल नंबर लेकर श्रवण लौट गया। उससे हुई संक्षिप्त मुलाकात के आगे श्रवण ने भाई से मिलना जरूरी नहीं समझा। 1 साल बीतते बीतते समेस्ता बिल्कुल बदल गई। प्यार मोहब्बत तो दूर, वह पति सीताराम की उपेक्षा तक करने लगी। नतीजतन घर में कलह रहने लगी। इस कलह में श्रवण की चाहत और उसकी वकालत ने आग में घी का काम किया। शादी के 2 साल बाद ही श्रवण के उकसाने पर समेस्ता ने सीताराम के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न व दहेज मांगने का आरोप लगाकर अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद समेस्ता अपने मायके लौट गई। इन हालात में समेस्ता व श्रवण के बीच पनपे प्यार ने अपनी राह पकड़ ली थी। श्रवण की चाहत पर समेस्ता उसके बुलाए स्थान पर पहुंच जाती थी। सामाजिक व पारिवारिक वर्जनाएं उन दोनों के सरेआम मिलन में बाधक बन रही थीं। आखिर श्रवण और समेस्ता एक दिन अपने अपने घरों से फुर्र हो गए। जब पास का पैसा खत्म हो गया तो 10 दिन बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन दोनों के घर वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया। इसी बीच अदालत से सीताराम और समेस्ता का विधिवत तलाक हो गया। तब तक समेस्ता एक बच्ची की मां बन गई थी। समेस्ता व श्रवण अब निरंकुश हो गए थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रावतसर में रहने लगे। श्रवण बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चला रहा था। इसके साथ साथ वह अपनी वकालत की पढ़ाई भी कर रहा था। इसी बीच समेस्ता एक बेटे की मां और बन गई। दूसरी ओर श्रवण ने LLB तथा LLM की डिग्री हासिल कर लिया। मात्र सेक्स को जीवन का मूलमंत्र मानने वाले श्रवण और समेस्ता का प्यार अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। बच्चों की ट्यूशन से होने वाली आय में उसके खर्चे मुश्किल से पूरे होते थे। महंगाई के जमाने में तंगहाली से 2-4 हुए समेस्ता और श्रवण खुदगर्ज बन गए थे। तब सन 2014 में श्रवण समेस्ता को रावतसर में ही छोड़कर सूरतगढ़ चला गया और वहीं रहकर बैंकिंग सर्विस की कोचिंग लेने लगा। समेस्ता रावतसर में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के एक कमरे में तंगहाली में जीवन गुजार रही थी।
बाद में मजबूरी में उसने विवाह शादियों में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया, साथ ही दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आर्थिक हालात में मामूली सुधार होते ही उसने घर में ही खाने के टिफिन तैयार करने का काम शुरू कर दिया। साथ ही अकेले रह रहे 2-3 अधिकारियों और कर्मचारियों के यहाँ दोनों समय का खाना भी बना आती थी। अब तक समस्ता 35 साल की हो चुकी थी। हालातों से लड़ने के जज्बे ने उसे शालीन बना दिया था। सूरतगढ़ में रह रहे श्रवण ने समस्ता से अभी अपने संबंध खत्म नहीं किए थे। वह 2-4 महीने में चक्कर लगाकर समस्ता को संभाल जाता था। श्रवण को यह पता चला कि समस्ता अधिकारियों के घर जाकर खाना बनाती है तो वह बिफर पड़ा। समस्ता के रहन सहन में आए बदलाव ने उसके मन में शक का जहर पैदा कर दिया। श्रवण ने एक दिन उससे कह ही दिया, समस्ता अब तू किसी के घर खाना बनाने नहीं जाएगी। मुझे पता चल गया है कि खाना बनाने की ओट में तू अधिकारियों के यहाँ गुलछर्रे उड़ाती है। गुस्से में कांपते श्रवण ने गालियों के साथ समस्ता को चेतावनी दे डाली। देख श्रवण, तूने मुझे अकेली छोड़कर डांटने या कोई बंदिश लगाने का अधिकार खो दिया है। तूने कभी जानने की कोशिश की है कि मैं किन हालात में जी रही हूँ? और हाँ, वैसे भी अगर मैं किसी के साथ मस्ती करती हूँ तो तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अगर तूने भविष्य में मुझे टोका तो मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। गुस्से में समस्ता ने श्रवण को खरी खोटी सुना दिया। समस्ता के तेवर देखकर श्रवण उल्टे पैरों सूरतगढ़ लौट गया। यह बात 4-5 महीने पहले की है। समस्ता श्रवण की विवाहिता नहीं थी, फिर भी वह उस पर पाबंदी लगाना चाहता था। चूंकि समस्ता अपने पैरों पर खड़ी होकर संभल चुकी थी, इसलिए उसने श्रवण की उपेक्षा करनी शुरू कर दिया। जो भी हो, वह श्रवण के बच्चे की माँ तो थी ही, वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे की माँ पराए मर्दों की रातें गुलजार करे। इस सब से श्रवण का दिमाग घूम गया। उसने जुलाई 2017 में रावतसर के 1-2 चक्कर लगाए। वह घर पहुंचता तो बच्चे बताते कि माँ फलां अधिकारी के यहाँ खाना बनाने गई है। श्रवण समस्ता से बिना मिले ही लौट जाता। उसके मन में स्वयं को मिटाने या समस्ता को मार डालने के विचार आने लगे। वकालत की पढ़ाई वह पूरी कर चुका था। अंत में उसने समस्ता को मिटाने का मन बना लिया। वह वकील था और उसकी सोच थी कि वह फूल प्रूफ योजना के तहत समस्ता को ठिकाने लगाएगा ताकि पुलिस या कानून को उसकी करतूत का पता नहीं चल सके। 2 दिनों तक योजना बनाने के बाद श्रवण ने समस्ता को सड़क दुर्घटना में मारने की योजना बना लिया। पर इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए उसे एक विश्वसनीय साथी की जरूरत थी। उसने विचार करके अपने साथी अमरजीत सिंह को राजदार बनाने का निश्चय किया। अमरजीत सिंह मूल रूप से रायसिंहनगर क्षेत्र के चक 38 NP का निवासी था। वह सूरतगढ़ में रहकर ट्रांसपोर्ट का काम करता था। अमरजीत सिंह श्रवण का खास दोस्त था। श्रवण ने अपने मन की बात अमरजीत सिंह को बताई। अमरजीत सिंह जानता था कि श्रवण कानून का अच्छा जानकार है, जो भी योजना बनाएगा वह फुल प्रूफ होगी। वह श्रवण का साथ देने को तैयार हो गया। वह श्रवण की योजना पर सहमत हो गया। यह बात 26 जुलाई 2017 की है। योजना के अनुरूप अमरजीत, जो एक कुशल वाहन चालक था, को किराए की गाड़ी लेकर रावतसर आना था। भोर में समस्ता जब खेतरपाल मंदिर जाती थी, उसी समय उसे मेगा हाईवे पर गाड़ी चढ़ाकर कुचल डालना था। 27 जुलाई की सुबह श्रवण रावतसर आ गया। अमरजीत भी रात में पिकअप लेकर आ गया। अगली सुबह मेगा हाईवे पर निकली समस्ता इसलिए बच गई क्योंकि उसी समय जयपुर से आने वाली वीडियो बस खेतरपाल मंदिर बस स्टैंड पर पहुंच गई। अगले 2 दिनों तक अमरजीत रावतसर आता रहा, पर कभी हाईवे पर यात्रियों के आगमन या मॉर्निंग वॉक वालों के जमघट के कारण योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। 30 जुलाई की रात श्रवण समस्ता व बच्चों के साथ सो गया। सुबह वह भोर से पहले ही उठकर मेगा हाईवे पर आ गया। भोर में 3:30 बजे अमरजीत सिंह भी पिकअप लेकर आ गया। 4 बजे के आसपास समस्ता मंदिर जाने के लिए मेगा हाईवे पर पहुंच गई। झाड़ियों में छिपे श्रवण ने उसी क्षण अमरजीत को घंटी मार दिया। सुनसान गली में खड़ी पिकअप का चालक अमरजीत सिंह जल्दी से मेगा हाईवे पर पहुंच गया।
सुनसान मेगा हाईवे पर शिकार नजर आते ही अमरजीत ने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। तेजी से आई पिकअप की टक्कर से समेस्ता हवा में उछलकर सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। समेस्ता की खोपड़ी फट गई थी, जिससे उसका ज्यादा तादाद में खून निकल गया और उसने उसी समय दम तोड़ दिया। कुछ दूरी जाकर अमरजीत पिकअप लेकर लौट आया। तब तक झाड़ियों से निकलकर श्रवण भी मेगा हाईवे पर आ गया था। अमरजीत ने श्रवण को गाड़ी में बिठाया और उसे मोड़कर घटनास्थल पर पहुंच गया। दोनों ने गाड़ी से उतरकर समेस्ता का जायजा लिया। निश्चल पड़ी समेस्ता की मौत हो चुकी थी। श्रवण दबे पांव अपने घर पहुंचकर बिस्तर में दुबक गया, जबकि अमरजीत पिकअप लेकर सूरतगढ़ लौट गया। फुल प्रूफ योजना के तहत समेस्ता को मौत की नींद सुलाने वाले श्रवण व अमरजीत योजना के क्रियान्वयन से खुश थे। दोनों को उम्मीद थी कि उनका जघन्य अपराध कभी भी जगजाहिर नहीं होगा, लेकिन वकालत की पढ़ाई कर चुका श्रवण इस तथ्य से अनजान था कि उनका कृत्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। यह एक ऐसा अकाट्य साक्ष्य था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। इसी कैमरे की फुटेज से श्रवण के कृत्य का भंडाफोड़ हुआ। समेस्ता व श्रवण के बीच बड़ी दूरियों से श्रवण संदिग्ध बनकर पुलिस रिकॉर्ड पर आ चुका था। समेस्ता के अंतिम संस्कार के बाद श्रवण भूमिगत हो गया था, पर कांस्टेबल सुखदेव बेनीवाल के मुखबिरों के नेटवर्क के आगे वह बौना साबित हुआ। 10 अगस्त को पुलिस ने श्रवण को अमरजीत के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक समेस्ता को मार देने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रावतसर के सीजेजेएम रविकांत सोनी की अदालत ने पुलिस की मांग पर दोनों हत्यारोपियों का 4 दिनों का पुलिस रिमांड दे दिया। पुलिस ने इस केस की प्राथमिकी में धारा 302, 120 बी और जोड़ दिया। इस अवधि में आरोपी अमरजीत सिंह ने वारदात में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी पुलिस को बरामद करवा दिया। पूछताछ में पता चला कि अमरजीत का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पूर्व में भी उसके खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया था। 16 अगस्त 2017 को पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। वकालत की पढ़ाई कर चुके नासमझ श्रवण ने समेस्ता को मिटाकर अपना और अमरजीत सिंह का भविष्य तो अंधकारमय बना ही दिया। समेस्ता के दोनों बच्चे भी बेसहारा हो गए। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।